वेलकम बच्चों। हम लोग चैप्टर 10 पढ़ रहे हैं जो कि टेंजेंट से रिलेटेड है। सर्किल पर टेंजेंट। तो आपने देखा था पिछले लेक्चर में कि टेंजेंट्स कैसे बनते हैं और सर्किल पर हम कितने टेंजेंट्स खींच सकते हैं कहाँ कहाँ से। इसके अलावा आपने दो बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम्स भी पढ़े, जिनमें पहला क्या था कि कोई भी टेंजेंट रेडियस पर हमेशा परपेंडिकुलर होता है। कहाँ? एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहाँ पर सर्किल और टेंजेंट्स आपस में मिलते हैं, वो सिंगल पॉइंट, उस पॉइंट से अगर हम रेडियस मिलाएं तो वो जो रेडियस होगी वो वहाँ पर टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। इसी तरह से दूसरा रिजल्ट आपने देखा कि जो टेंजेंट्स की लंबाइयाँ होती हैं, अगर हम सर्किल के बाहर के किसी पॉइंट से टेंजेंट्स खींचें तो एट द मोस्ट 2 टेंजेंट्स खींच सकते हैं और दोनों टेंजेंट्स की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। दैट मीन्स कि जिस पॉइंट से हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है वहाँ से लेकर के पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के बीच की दूरी दोनों टेंजेंट्स की इक्वल होंगी। और इस रिजल्ट से 2 छोटे छोटे रिजल्ट्स और भी मिलते हैं। एक रिजल्ट क्या है कि सेंटर हमेशा किस लाइन सेगमेंट पे लाई करता है? उस लाइन सेगमेंट पे जो कि दोनों टेंजेंट्स के बीच के एंगल को बाइसेक्ट करता है। एक रिजल्ट ये हुआ। और दूसरा रिजल्ट क्या था कि टेंजेंट्स हमेशा इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं एट द सेंटर। इस तरह का आपने पढ़ा था कि सर्किल है और यहाँ से हमने 2 टेंजेंट्स ड्रॉ किए, ये तो PA और PB ये इक्वल होते हैं और इसी तरह से ये O जो है सेंटर, ये इस लाइन पर लाई करता है, इस लाइन सेगमेंट पर लाई करता है जो कि टेंजेंट्स के बीच के एंगल को बाइसेक्ट करता है, मतलब दिस एंगल इक्वल टू दैट एंगल। और फिर दोनों जो टेंजेंट हैं वो सेंटर पर, ये टेंजेंट सेंटर पर ये एंगल बनाता है और ये टेंजेंट सर्किल पर ये सेंटर पर ये एंगल बनाता है, तो दे आर ऑल्सो इक्वल। तो 1 = 2, 3 = 4, ये दोनों रिजल्ट्स सीपी से हमको मिलते हैं। जो मेन हमारा रिजल्ट है जिसमें हम प्रूव करते हैं कि PA = KB, तो उसी प्रूफ से ये दोनों रिजल्ट्स भी फॉलो होते हैं। ये सभी काफ़ी इम्पोर्टेंट रिजल्ट हैं और सवाल बनाने में इनका यूज हमेशा होता है, तो रिजल्ट्स आपको ध्यान में होने चाहिए। अब हम लोग कुछ बढ़िया सवाल सॉल्व करेंगे एग्जाम्स में पूछे जाने वाले और इम्पोर्टेंट इस तरह के। तो पहला जो सवाल है वो ये है, देखिए, 2 टेंजेंट्स PB and PQ are drawn to a circle with center O from an external point T. From an external point T. Prove that angle PTQ equal to twice of angle OPQ. ये देखिए, 2 tangents TB and TQ are drawn to a circle with center O from an external point T. तो T कैसा पॉइंट है? एक्सटर्नल पॉइंट है, सर्किल से बाहर का पॉइंट है और उससे सर्किल पे 2 टेंजेंट्स खींचे गए हैं, TP and TQ। TP और ये TQ। तो सर्किल है, सेंटर जिसका O है, और अब हमको क्या प्रूव करना है? एंगल PTQ ये एंगल ये किसके बराबर होगा?
ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू, ओ पी क्यू। तो ओ से पी को मिलाया जाए और पी से क्यू को मिलाया जाए, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा उस एंगल और इस एंगल की बात हो रही है। तो कहा जा रहा है कि इसका डबल बनेगा यहाँ, ये हमको बताना। तो देखिए हमारे पास क्या क्या रिजल्ट्स हैं, उनको ध्यान में लाइए। पहला रिजल्ट है कि टीपी और टीक्यू बराबर होते हैं, और बराबर होंगे तो ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होगा, बेस एंगल्स विल बी इक्वल। और दूसरी बात कि रेडियस से टेंजेंट के बीच ये जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री का होगा। ये सभी बातें हमको ध्यान में रखना चाहिए। जो रिजल्ट्स हमने पढ़े हैं उन सब का हमको यूज करना है, तो हम बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर देंगे, प्रूव कर देंगे। देखिए मान लीजिए कि ये एंगल थीटा है, लेट एंगल ओ पी क्यू बी थीटा, थीटा। तो अब देखिए ये पूरा एंगल मिलकर 90 डिग्री। नाउ एंगल ओ पी टी इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि टेंजेंट वही बात है, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो 90 डिग्री हो गया, इधर भी वैसे ही 90 डिग्री होगा, यहाँ से अगर मिलाएंगे तो 90 डिग्री होगा, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। और इसलिए जो बचा हुआ एंगल हो गया ये कितना हो गया, ये हो गया 90 माइनस थीटा। देयरफॉर एंगल क्यू पी टी इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा, और ये इसके भी बराबर हो जाएगा पी क्यू पी। क्यों बराबर होंगे दोनों? सिंस टी पी इक्वल टू टी क्यू, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल, इसलिए बेस एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो ये भी 90 माइनस थीटा और ये भी 90 माइनस थीटा। अब इस ट्रायंगल में देखिए पी टी क्यू में दो एंगल्स हमको मालूम है, तीसरा एंगल निकाल सकते हैं। तो देयरफॉर इन ट्रायंगल टी पी क्यू एंगल पी टी क्यू विल बी 180 डिग्री minus this angle 90 डिग्री माइनस थीटा और 90 डिग्री माइनस थीटा। ये 90 और 90 180 हो गए, माइनस इससे कट गया, और ये माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस, थीटा प्लस थीटा दैट इज 2 थीटा। अब देखिए क्या हुआ, इस एंगल को हमने थीटा माना था और प्रूव कर दिया कि ये एंगल 2 थीटा है, तो हमारा रिजल्ट प्रूव हो गया। तो देयरफॉर एंगल पी टी क्यू इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू। तो जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी उनका सिंपल यूज करके हम आसानी से ये रिजल्ट प्रूव कर सकते हैं। हमारा अगला जो सवाल है वो ये है, क्वाड्रिलेटरल ABCD is drawn to circumscribe a circle. Prove that AB plus CD इक्वल टू AD प्लस BC। देखिए कोई भी सवाल हो, जो प्रॉपर्टीज अभी हमने पढ़ी उन्हीं का यूज करना, बस आपको रिकॉग्नाइज करना है कि कहाँ पर हम किस प्रॉपर्टी का यूज करें, कौन सा सूटेबल होगा। तो यहाँ पर हम पहले फिगर बना लें इसके अनुसार। तो क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्किल। सर्किल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, दैट मीन सर्किल को ये बाहर से घेर रहा है, मतलब सर्किल अंदर है और क्वाड्रिलेटरल बाहर है। और किस तरह सर्कमस्क्राइब करना, मतलब सर्किल को ये हर तरफ से टच करेगा, ऐसा।
सर्किल है और ये बाहर से देखिए सर्कमस्क्राइब करने का ये मतलब हुआ, चारों इसकी जो साइड्स है वो सर्किल को टच करेंगी। तो ये हो गया ए बी सी डी। तो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी जो है इस सर्किल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, और जिस पॉइंट पे ये टच कर रहा है उसको अगर हम पी क्यू आर एस ऐसा नाम दे दें, आर एस, तो अब देखिए क्या बात बन रही है। बात ये बन रही है, देखिए फिगर में आपको दिखेगा कि ये ए जो है ये एक एक्सटीरियर पॉइंट है और यहाँ से इस सर्किल पर ये दो टेंजेंट्स खींचे गए है ना, एपी और एएस। इसी तरह से बी से ये दोनों, सी से ये दोनों और डी से ये दोनों। तो इसलिए इनमें और इनमें क्या रिश्ता नाता होगा, दोनों की लंबाई बराबर होगी, इन दोनों की बराबर होगी, है ना। तो इसको अगर x कहेंगे तो ये भी x है, इसको y कहेंगे तो ये भी y है, इसको w कहेंगे तो ये भी w है, और इसको z कहेंगे तो ये भी z है। तो अब हमारा काम आगे बहुत आसान है। पहले इसको हम लिख दें कि क्यों ये हुआ। तो देखिए इन फिगर AP इक्वल टू AS इक्वल टू x, ठीक है ना। और इसी तरह से PB इक्वल टू BQ इक्वल टू y, QC इक्वल टू CR इक्वल टू W, और RD इक्वल टू DS इक्वल टू Z। ये हमने मान लिया है से। क्यों बराबर है, क्योंकि टेंजेंट्स ड्रॉन टू द सर्किल at same points मतलब A से ये दोनों, pairs of tangents are drawn to the circle from same points। तो A से ये दोनों, तो ये दोनों बराबर, B से ये दोनों बराबर, C से ये दोनों, तो ये दोनों बराबर, और D से ये दोनों बराबर। ये हो गया। अब हमको ये चीज प्रूव करनी है, तो हमारा काम बहुत आसान है। दो लाइन का देखिए, तो AB और प्लस CD। AB का मतलब AP प्लस PB, और CD का मतलब CR प्लस RD। क्या क्या वैल्यू है, AP x है, PB y है, और CR W है, RD Z है। x प्लस y प्लस W प्लस Z। और इसी तरह से इसको भी निकाल, देखिए यही आएगा, यही मिलेगा हमको। AD प्लस BC, AD AS प्लस SD, AS प्लस SD, और BC BQ प्लस QC, BC प्लस BQ प्लस QC। ये हो गया। AS कितना है, X है, SD कितना है, Z है, और BQ कितना है, Y है, QC कितना है, W है। तो फिर हमको क्या मिला, X प्लस Y प्लस W प्लस Z, एंड हेंस AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। ये प्रूव हो गया। तो सिंपल हमने यूज किया कि अगर किसी बाहर के पॉइंट से दो टेंजेंट्स खींचे जाएं, दोनों की लंबाई बराबर होती है। इसी रिजल्ट को हमने प्रूव किया, हमने यूज किया है, और ये रिजल्ट सिंपली प्रूव हो गया।
अगला सवाल देखिए, ये एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू parallel tangents to a circle with center O. With center O. And another tangent AB, tangent AB with point of contact C intersecting XY at A and X dash Y dash at B. तो prove that, बहुत ही अच्छा सवाल है ये, कई साल पूछा गया है, पूछा जाता रहा है। इसको देखिए, इसका फिगर भी दिया हुआ है और फिगर आपका बहुत ही जाना पहचाना होगा। ये देखिए एक्स वाई एक्स है वाई है और इधर एक्स डैश और वाई डैश है, वाई डैश है, ये ओ है और ये डायमीटर है। यहाँ से एक और भी टेंजेंट ए बी खींचा गया है, सी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और ओ ए को मिलाया गया है, ओ बी को मिलाया गया है। तो हमको प्रूव करना है कि यहाँ पर जो एंगल बनेगा, दिस एंगल मस्ट बी ऑफ 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये हमको प्रूव करना है। अब इस फिगर को ध्यान से देखिए, आपको इसमें एक बात दी हुई है कि एक्स वाई इज पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश, ये दोनों टेंजेंट्स आपस में पैरेलल हैं और इसलिए कोई इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे, दोनों मिल करके 180 होंगे। मतलब दिस होल एंड दिस होल ये मिल करके 180 होंगे। तो सिंस एक्स वाई इज पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश, देयरफॉर एंगल पी ए बी प्लस एंगल ए बी क्यू, पी ए बी ये वाला एंगल और ए बी क्यू या क्यू बी ए ये वाला एंगल मिल करके 180 होंगे। और अब आगे देखिए यहाँ क्या है, यहाँ ये है कि ये भी एक टेंजेंट जा रहा है, यहाँ से ए से एक ये टेंजेंट है ए सी और ए बी, और सेंटर से ये लाइन सेगमेंट इसको ज्वाइन कर रहा है। तो आपने पढ़ा था ये लाइन सेगमेंट क्या करेगा, इस एंगल को बाइसेक्ट करेगा, है ना। और इसी तरह से ये लाइन सेगमेंट क्या करेगा, इस एंगल को बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। तो सिंस AP and AC are tangents from point A, therefore OA will bisect the angle PAB, therefore क्या होगा, एंगल PAO इक्वल टू एंगल OAB, ये एंगल और ये एंगल x कह देते हैं, दोनों x हो गए। और सिमिलरली, इसको डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, तो सिमिलरली एंगल ये वाला एंगल AC
ACO will be equal to एंगल QBO। तो इसको दोनों को अगर हम y y कह दें तो अब क्या है, ये एंगल और ये एंगल मिलकर 180 है, दैट मीन्स कि 2x प्लस 2y, इसलिए 2x प्लस 2y इक्वल टू 180 है, 180 है। देयरफॉर x प्लस y इक्वल टू 90। x प्लस y इक्वल टू 90। और देयरफॉर इन ट्रायंगल OAB एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री माइनस x प्लस y, 180 डिग्री माइनस दिस प्लस दिस, देयरफॉर 180 डिग्री माइनस 90 दैट इज 90। ये देखिए, तो इसमें हमने क्या क्या यूज किया कि एक पॉइंट से दो टेंजेंट जा रहे हैं और सेंटर से इस पॉइंट को ज्वाइन किया जा रहा है। तो ये क्या करेगा, ये लाइन सेगमेंट क्या करेगा कि इसको, इस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में बांटेगा। तो ये एंगल अगर x तो ये भी x होगा, और इसी तरह से ये अगर y तो ये भी y होगा। और दूसरी बात कि ये एंगल और ये पूरा एंगल मिलकर के 180 है, तो आधा और आधा मिलकर के 90 होगा, और इसलिए बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स दिस एंगल विल बी ऑफ 90 डिग्री। काफी अच्छा सवाल है, कई बार पूछा गया, आपने जरूर देखा होगा आपकी किताब में, सैंपल पेपर्स में या प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में, आपको हर जगह मिलेगा। इसके बाद देखिए, ये एक सवाल है, ये भी बहुत ही अच्छा है। प्रूव दैट the parallelogram circumscribing a circle is a rhombus। Prove that the parallelogram circumscribing a circle, जब भी circumscribing बोलेगा तो जो फिगर जिसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है वो बाहर होगा, जिसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है वो अंदर होगा। और सर्कमस्क्राइब का मतलब कि अंदर वाले को बाहर वाला टच करेगा, है ना। जैसे कि पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के चारों साइड सर्किल को टच करेंगे, ये इसका मतलब हुआ। तो सर्किल है ये, और ये पैरेललोग्राम है, ये देखिए ऐसा। ये पैरेललोग्राम ABCD। तो हमको प्रूफ क्या करना है कि इस तरह से अगर हम कोई पैरेललोग्राम बनाने की कोशिश करेंगे तो दैट मस्ट बी अ रोम्बस। तो पैरेललोग्राम और रोम्बस में क्या अंतर है, एक ही अंतर है कि पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं और रोम्बस में सभी साइड्स इक्वल होती हैं। बाकी सब प्रॉपर्टीज तो एक जैसी हैं साइड से रिलेटेड। तो अगर हम प्रूफ कर दें कि ये तो हमको मालूम है कि AB बराबर CD है और BC बराबर AD है, पैरेललोग्राम है इसलिए। तो अगर हम प्रूफ कर दें कि ये AB जो है ये AD या BC के बराबर है तो हमारा काम हो जाएगा। तो इसको हम लोग लेके चलें। सिंस ABCD is a parallelogram, therefore AB equal to DC and BC equal to AD, है ना। और यहाँ जो ये टच कर रहा है ये P, Q, R और S, ये हो गया। फिर देखिए पहले के सवाल की तरह से ये A पॉइंट एक्सटीरियर है और यहाँ से ये दोनों टेंजेंट्स खींचे जा रहे हैं, यहाँ से ये दोनों टेंजेंट, यहाँ से ये दोनों टेंजेंट और यहाँ से ये दोनों टेंजेंट। तो दोनों जो पार्ट हैं वो आपस में इक्वल होंगे, उनका यूज अभी हम करेंगे। तो अब अगर हम ऐसा लिखें कि AB प्लस CD, तो AB और CD दोनों बराबर हैं, तो ये ट्वाइस AB ऐसा हम लिख सकते हैं।
ए बी, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो ट्वाइस ए बी ए पी प्लस पी बी, ये हो गया। तो यहाँ अगर x बन रहा है, x है ये लंबाई, तो यहाँ भी x है, यहाँ y है तो यहाँ भी y है, यहाँ w है तो यहाँ भी w है, और यहाँ z है तो यहाँ भी z है। तो AB और PB x प्लस y हो गया, और 2AP x प्लस, या इसको ऐसा करें हम कि AB को हम लिखें x प्लस y, और CD को हम लिखें w प्लस z। तो 2AB इक्वल टू x प्लस वाई प्लस w प्लस z, ये हो गया। और इसी तरह से ये AB और CD हो गया। अब इधर BC और AD इसको ले, तो हमको पता है कि BC और AD ये दोनों इक्वल हैं, इसलिए इसको हम ट्वाइस BC ऐसा लिख सकते हैं। तो ट्वाइस BC, BC देखिए ये क्या है, y प्लस w, तो इसको ट्वाइस BC इक्वल टू BC, BC है हमारा y प्लस w, और AD है x प्लस z। तो देयरफॉर ये भी हो गया, देयरफॉर ट्वाइस BC इक्वल टू x प्लस y प्लस w प्लस z। तो देयरफॉर 2AB इक्वल टू 2BC, देखिए दोनों सेम हो गए। तो देयरफॉर ट्वाइस AB इक्वल टू ट्वाइस BC, या AB इक्वल टू BC। अब सिंस इन पैरेललोग्राम ABCD AB is equal to BC, therefore ABCD is a rhombus, ये तो इसके बराबर है ही, ये इसके बराबर है, और फिर ये भी इसके बराबर है, तो सब आपस में बराबर हो जाएंगे। तो therefore it will be a rhombus। यहाँ पर आप वही चीज़ फिर से लिख दीजिए कि ये सब बराबर होंगे, ऐसा AP इक्वल टू AS इक्वल टू x, और PB इक्वल टू BQ इक्वल टू y, और QC इक्वल टू CR इक्वल टू W, और फिर लास्ट में RD इक्वल टू DS इक्वल टू Z। और वही रीजन कि पेयर ऑफ टेंजेंट्स are drawn from the same exterior points। तो इस तरह से सिंपल प्रॉपर्टीज का यूज करके हम लोग इन सवालों को बना सकते हैं। ये सभी काफ़ी अच्छे सवाल हैं। तो आज यहाँ पर हम लोग क्लास को ख़त्म कर रहे हैं, और अगले क्लास में हम लोग फिर कुछ और भी सवाल बनाएंगे।